अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो न्यूरोलेशन का है। क्योंकि हम अर्ली मॉर्फोजेनेसिस पढ़ रहे थे, हमने फर्टिलाइजेशन पढ़ी, हमने ब्लास्टुलेशन गैस्ट्रुलेशन पढ़ी, जिसमें हमारे पास 3 जर्म लेयर्स बनी। उन 3 जर्म लेयर्स बनने के बाद नोटोकोडल सेल का हमने डिस्कस किया कि वो नोटोकोड बना देती है। जैसे ही नोटोकोडल सेल्स जो हैं वो नोटोकोड बनाएंगे, वो इंडक्शन करते हैं हमारे पास न्यूरोलेशन की। न्यूरोलेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब है, यानी कि आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम और स्पाइनल कोड जो वर्टिब्रेट्स में बनी है, उस प्रोसेस को जो है वो हम न्यूरोलेशन का नाम देते हैं। उस न्यूरोलेशन के लिए यानी कि हमारे पास CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर हमारे पास स्पाइनल कोड बनने के लिए एक स्पेशल ट्यूब बनती है, उसे हम न्यूरल ट्यूब कहते हैं। उस न्यूरल ट्यूब को हमने देखना है कि हमारे पास ये न्यूरल ट्यूब कैसे बनती है। सबसे पहले एम्फिऑक्सिस में और वर्टिब्रेट्स में दो में अलग अलग ये डिस्कस कर रहा है। थोड़ा सा जो है वो इनमें चेंज है। हम एम्फिऑक्सिस में देखेंगे किस तरह से वो कहता है कि जैसे ही जो है गैस्ट्रुलेशन का एंड होता है, नोटोकोड के सेल बन जाते हैं, वो इंड्यूस करवाते हैं आपके पास एक्टोडर्मल सेल को न्यूरोलेशन के लिए। इसमें वो कहता है कि मिड डोर्सल सरफेस ऑफ एम्ब्रियो बिकम लार्जर टू फॉर्म आ न्यूरल प्लेट। आपके पास एक्टोडर्म के बिल्कुल टॉप पे पड़े हुए जो सेल हैं वो ज़रा ग्रोथ में जो है मिड डोर्सल जो लाइन है तो आपके पास सेल बनाते हैं, जो कि आपको बी डायग्राम में या बी डायग्राम में जो है वो नज़र आ रहा है। उसको हम जो है वो न्यूरल प्लेट का नाम देते हैं। न्यूरल प्लेट जो है वक्त के साथ साथ अंदर को सिंक करना शुरू कर देती है। इट सिंक्स इनवर्ड्स, अंदर को सिंक करेगी और तो साइड आपके उसके जो है वो एक ग्रूव सी बन जाएगी, जिसे हम न्यूरल ग्रूव कहते हैं। और दोनों सिरे पे जो एलिवेटेड उठा हुआ जो है वो उसका उस प्लेट का हिस्सा होगा, उसको हम न्यूरल फोल्ड का नाम देते हैं। तो हमारे पास प्लेट बनी, प्लेट में जो है सेल्स जो हैं फ्लैट प्लेट के जो सेल हैं वो इनवर्ड सिंक करना शुरू कर देते हैं, जो कि एक न्यूरल ग्रूव और साइडों पे जो है वो न्यूरल फोल्ड्स जो हैं वो बनाते हैं। फिर वो कहता है कि आपके पास इंटीरियर साइड पे ये ग्रूव जो है वो ज़्यादा चौड़ी होगी एज़ कम्पेयर टू पोस्टीरियर एंड। हमारे एम्ब्रियो के दो जो हैं वो सिरे होते हैं, एंटीरियर जिसको हम कार्डिनल यानी सर वाला हिस्सा कहते हैं, एंड पोस्टीरियर जहाँ पे ब्लास्टोपोर मौजूद है जिसको हम जो है वो कॉर्डल यानी कि दुम वाला या फिर पोस्टीरियर एंड जो है वो नाम देते हैं। तो कार्डिनल जो उसका सिरा है उस पर वो कहता है ये ग्रूव जो है वो ज़्यादा चौड़ी होती है, जबकि कॉर्डल साइड पे जो है वो नैरो होती जाती है। और कार्डिनल वाला जो चौड़ी ग्रूव वाला हिस्सा है, इसने जो है वो ब्रेन बनाना है, और बाकी जो जैसे जैसे नैरो होगा वो स्पाइनल कोड जैसे जैसे नैरो होती है उसी तरह स्ट्रक्चर बनता जाएगा जी। ये न्यूरल ग्रूव और न्यूरल फोल्ड जो हैं वो अब आपके पास मज़ीद जो है वो ऊंचा होकर एक न्यूरल क्रस्ट बना देंगे। न्यूरल फोल्ड दोनों साइड पे जब मिल जाएगा तो हमारे पास एक ट्यूब बन जाएगी जिसको हम न्यूरल ट्यूब कहते हैं। और ऊपर आपके जो हैं वो एक्टोडर्म के सेल्स जो हैं वो इस ट्यूब से फ्री हो जाएंगे। फोल्ड्स की दोनों साइड पे एक्टोडर्म के सेल्स से वो आपस में जो है वो मिल जाएंगे और न्यूरल फोल्ड्स आपस में मिलके एक न्यूरल ट्यूब बना देंगे, जिसके अंदर जो है वो आपके पास कैविटी होगी जिसे हम न्यूरोसील कहते हैं। ये जो ट्यूब वाला हिस्सा है ये ब्रेन का जो है वो आपके पास सेल वाला हिस्सा बनाएगी, जबकि जो आपके पास कैविटी है ये वेंट्रिकल्स वगैरह बनाएंगे। तो वो कहता है विच रिमेन द कैविटी ऑफ न्यूरल ट्यूब इज कॉल्ड न्यूरोसील विच रिमेन्स एज द वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन एंड सेंट्रल कनाल ऑफ द स्पाइनल कोड। तो आपके पास ब्रेन के वेंट्रिकल के तौर पे न्यूरोसील रहेगी और आपके पास जो है वो स्पाइनल कोड की जो है वो सेंट्रल कैनाल के तौर पे कैविटी मौजूद रहेगी। नीचे आपको डायग्राम भी जो है वो दिखा रहा है। और ये आपके पास न्यूरोलेशन का प्रोसेस है। पहला सबसे देखें नोटोकोड है, उसके ऊपर आपके पास जो है वो न्यूरल प्लेट जो है वो फ्लैटेंड फॉर्म में मौजूद है। और न्यूरल प्लेट में नेक्स्ट देखें डायग्राम में तो आपके पास यहाँ पे ग्रूव और क्रस्ट फोल्ड्स जो हैं वो बनना शुरू हुए हैं। मज़ीद जो है वो इनवर्ड मूवमेंट के बाद न्यूरल क्रस्ट बना रहे हैं। न्यूरल क्रस्ट आपके पास जो हैं वो सेल्स हैं थोड़े से, जो कि न्यूरल ट्यूब के ऊपर मौजूद होते हैं।
ये न्यूरल क्रस्ट आपको दिखाया हुआ है उसने, न्यूरो ट्यूब बन गई है जिसके ऊपर जो है न्यूरल क्रस्ट मौजूद है, और नेक्स्ट जो है उसके ऊपर एपिडर्मिस यानी एक्टोडर्म्स के सेल्स जो हैं वो मौजूद होंगे। ये अगर हम एक सेक्शन की फॉर्म में देखें, जैसे हम बुक में देख रहे थे, तो आप देखो कि ऊपर वाला हिस्सा एक्टोडर्म, अंदर एंडोडर्म, मेसोडर्म साइड्स पे बन गई हैं उसके स्माइट्स बनाते हुए, और एंडोडर्म ने जो है वो गट कैविटी बना दी है। ऊपर एक्टोडर्म जो है वो फ्यूज़ करके न्यूरोसील बना रहा है। बिल्कुल एंड वाली जो डायग्राम एफ है उसमें आपको न्यूरोसील भी नज़र आ रहा है, न्यूरल ट्यूब नज़र आ रही है, साइड्स पे उसके जो है वो सिलोम नज़र आ रही है, और आपको दरमियान में नोटोकॉर्डल सेल्स, और नीचे जो है वो आपका गेट या एंटीरोन वाला जो है वो एंडोडर्म ने बनाई हुई नज़र आ रही है। ये ज़रा स्ट्रक्चर है जिसमें जो है वो आपको न्यूरल ग्रूव दिखा रहे हैं। न्यूरल प्लेट जो है वो इंटीरियर हिस्से से जो ज़रा ब्रॉड है, और एंड वाले हिस्से से जो है पोस्टीरियर हिस्से पे जो है वो नैरो होती चली जा रही है। उसके एंड पे आपको जो है वो प्रिमिटिव स्टिक यहाँ जिसने ब्लास्टोपोर बनाया हुआ है वो दिखाई हुई है जी। उसमें वो कहता है ब्लास्टोपोर दिखाया है और आपको न्यूरो ट्यूब दिखा दी है। अब वो कहता है कि हमारे पास जो है जैसे ही न्यूरोसील बनेगी, न्यूरोसील जो है वो एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों साइड पे जो है वो ओपनिंग रखती है। पोस्टीरियर साइड पे जो है ये ओपनिंग जो है इसकी न्यूरोसील की आर्केंटीरोन के साथ मिली हुई होती है, जिसको हम अब दोनों की कैविटी को मिला के जो है न्यूरेंट्रिक कनाल का नाम दे रहे हैं। उसके बाद वो कहता है कि एंटीरियर हिस्से में जो है आपके पास न्यूरोसील जो है बाहर एक ओपनिंग में खुलती है जिसको न्यूरोपोर कहते हैं, और वक्त गुजरने के साथ एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों ओपनिंग्स जो हैं वो बंद हो जाती हैं। न्यूरोसील की बाहर की तरफ कोई ओपनिंग नहीं रहती। ठीक है, अब ये बेटा मैं इस चीज़ की आपके पास जो है वो 3D एनिमेशन जो है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर रही हूँ, आप वहाँ से जो है वो भी देख सकते हो। अब ये हमने डिस्कस किया एम्फिऑक्सिस में मेनली हमारे पास इसी तरह न्यूरोलेशन होगी तमाम वर्टिब्रेट्स में। कुछ वर्टिब्रेट्स में जो है वो कहता है थोड़ी वेरिएशन है, जैसे कि आपके पास साइक्लोस्टोम, रे फिश वगैरह जो हैं इनमें जो है वो कहता है कि फिशेस जो हैं वो न्यूरल फोल्ड वगैरह न्यूरल प्लेट बना के नहीं बनाती, बल्कि एक वेज शेप, एक आपके पास तिकोनिया शक्ल की, एक थिक शक्ल की जो है वो न्यूरल कील बना देती है, जिसको जो है वो उसने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। न्यूरल कील आप डायग्राम 1.13 में देख सकते हो। इन न्यूरल कील जो है वो आपके पास जो है वो लंबी चौड़ी होके एक्टोडर्म के ऊपर वाले सेल्स से जो है वो नीचे को इन्वेट करेगी, ऊपर वाले ओवरलेइंग जो सेल हैं वो आपस में एक्टोडर्म के मिल जाएंगे, और फिर जो है वो रीअरेंजमेंट इनमें सेल की हो जाएगी, और जिसकी वजह से अंदर होलो कैविटी यानी न्यूरोसील जो है वो बन जाएगी। ठीक है, कि थोड़ा सा चेंज जो है वो उसने यहाँ पे आपको डिस्कस किया है, और बाकी तमाम जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें उसी तरह से आपके पास जो है वो एक्टोडर्मल के जो सेल्स हैं ब्लास्टोपोर के करीब जो पड़े हुए उन्होंने बनानी है, ब्लास्टोपोर से ऊपर वाले तमाम सेल उन्होंने बनानी है न्यूरल प्लेट। न्यूरल प्लेट के दरमियान से जो है वो सेल अंदर को सिंक करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी फ्लैटेंड न्यूरल प्लेट जो है वो एक ग्रूव की शक्ल ले लेती है, जिसको हम न्यूरल ग्रूव का नाम देते हैं, और एलिवेटेड उठे हुए दोनों जो उसके सिरे हैं न्यूरल प्लेट के उनको हम न्यूरल फोल्ड कहते हैं। न्यूरल फोल्ड के ऊपर आपके पास कुछ सेल मौजूद होंगे जो न्यूरल ट्यूब से जो है वो अलग होके न्यूरल क्रस्ट जो है वो सेल बनाते हैं। ठीक है, और जो है वो उसकी साइडों वाले जो एक्टोडर्म के सेल हैं वो आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे जब दोनों न्यूरल फोल्ड्स जो हैं आपस में मिलेंगे। न्यूरल फोल्ड्स मिलने से आपके पास एक ट्यूब बन जाएगी जिसको हम न्यूरल ट्यूब का नाम देते हैं, और उस न्यूरल ट्यूब के अंदर होलो कैविटी है जिसको हम न्यूरोसील का नाम देते हैं। ये न्यूरल प्लेट जो है वो आपके पास एंटीरियर हिस्से से ब्रॉड और पोस्टीरियर से नैरो होती है। ब्रॉड वाला हिस्सा जो है वो आपके पास ब्रेन यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाएगा, जबकि नैरो वाला पोर्शन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड बनाएगा। न्यूरोसील जो है वो ब्रेन के वेंट्रिकल बनाएगी, जबकि स्पाइनल कॉर्ड का सेंट्रल कैनाल जो है वो उसने बनाना है। और ऊपर जो उसके जो सेल थे न्यूरल फोल्ड के उन्होंने न्यूरल क्रस्ट बना दिया है।
ये न्यूरोसील जो है इसकी 2 ओपनिंग्स होती हैं। आर्केंटिरोन के साथ पोस्टीरियर एंड पे इसकी जो है वो ओपनिंग मिली हुई होगी। इसको पूरी को हम न्यूरोएंट्रिक कैनाल कहेंगे। जब के एंटीरियर एंड पे जो है वो इसकी एक ओपनिंग होती है न्यूरोसील की, जिसको हम न्यूरोपोर कहते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ ये दोनों जो है एंटीरियर और पोस्टीरियर ओपनिंग्स जो हैं वो बंद हो जाती हैं। ये आपका न्यूरोलेशन का प्रोसेस। इसको एक दफ़ा 3D एनिमेशन में भी देख लें ताकि आप इसको बेहतर अंदाज पे समझ सकें।